भोला भोला सब दुख काटो मारा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। पिछले दिनों आपको प्यारे भक्तों में महाराज का चरित्र सुना कि वो महाराज की दो माताएं थी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। और देखिए वहां पे सुनीति ने अपने पुत्र का पालन पोषण करके इस तरीके से वेदों का और भगवान में भक्ति प्रदान की। उनके साथ ना तो उनके पति थे और ना ही ध्रुव के पिता थे। और सुरुचि के साथ में महाराज भी थे, उनकी माता सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम था। और माँ ने क्या अपने बच्चे को शिक्षा दी, ये प्रसंग जो है बहुत ही उत्तम है हमारे आज के माताओं और बहनों के लिए। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो हम अपने बच्चों को क्या परिवेश और क्या शिक्षा देते हैं। वो ध्रुव जो है 5 वर्ष की आयु में देव ऋषि नारद मुनि देवतुल्य जो दिव्य वाणी के रूप में द्वादशाक्षर मंत्र का जो वरदान दिया, जो मंत्र दिया ध्रुव जी को, उससे ध्रुव जी एक संकल्प लेके वन में चले जाते हैं और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और भगवान श्री हरि को जो है प्राप्त करते हैं। जब ध्रुव का विवाह हो गया, ध्रुव की दो पत्नियां थी और उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। इस प्रसंग को मैंने बताया। इधर उत्तम और उत्तम की माता सुरुचि जो है वन में आग लग जाने के कारण उनका प्राणांत हो जाता है और ध्रुव महाराज बड़े नाराज हो जाते हैं। उस समय उन्हें सिर्फ अपना भाई दिखता है और भाई की क्रोधा अग्नि में यक्ष कुमारों को जो है युद्ध करते हैं ध्रुव जी। इसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि आप तो भगवान श्री हरि के परम भक्तों में से हो और इन निर अपराध यक्षों को क्यों मार रहे हैं। तो बोले कि इन्होंने हमारे भाई को वध किया है। बोले नहीं, कोई किसी को मारता नहीं है, सब जिसका जन्म हुआ है वो मरता जरूर है। इस प्रसंग को मैंने आपको सुनाया। अब इसी प्रसंग को आज जो है आगे बढ़ाते हुए ध्रुव महाराज के वंश में महाराज अंग हुए। इधर विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से। तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो कि एक राजा अंग हुए। राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा थे और जब तब ब्राह्मणों को दान करने वाले गौ रक्षक थे और यज्ञों में विश्वास करने वाले ऐसे राजा हुए। और उनकी पत्नी अधर्म की पुत्री सुनीता से विवाह हुआ राजा अज का। और देखिए अधर्म की पत्नी से जो कन्या, जो पुत्र हुआ उसका नाम वेन हुआ। अब देखिए पिता जो है सत्कर्म करने वाला और माता का विवाह, बहुत बार क्या होता है समाज में हमें जो है अपने जोर दबाव होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा विवाह हो जाता है। ये कथा हमें ये दर्शाती है। विवाह होने के कारण उनसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम वेन हुआ। और वेन जो है भगवान को ना मानने वाला, निष्ठुर और धर्म को नहीं मानता था, शास्त्रों की कोई बात नहीं मानता था। इससे महाराज अंग कहते हैं, यानी व्यास जी महाराज ने लिखा, कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्युतापदात् निर्विद्येत ग्रहण मृत्यो यत्क्लेश निवहाग्रह। जब देखा कि राजा अंग सोचने लगे
कि दुष्ट यानी जो सुपुत्र होता है, सुपुत्र के शरीर छोड़ देने के बाद में जितना कष्ट माता पिता को होता है, शायद जिनकी संतान बालक हो या जवान हो, जब चली जाती तो उन माता पिता से पूछे। और अगर दुष्ट पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसको उन माता पिता को थोड़ा तो कष्ट होता है, लेकिन आगे जिंदगी भर पश्चाताप नहीं करते हैं। ये राजा राजा अंग जो है सोच रहे थे कि हमारा पुत्र इस तरह से हुआ। और एक दिन की बात है कि राजा अंग जो है जाके अपने ही राज्य में कहीं छिप जाते हैं। छिप जाने के कारण महारानी सुनीता जो है बहुत ढूंढवाती हैं राजा को, देश विदेशों में ढूंढवाती हैं, लेकिन राजा का कहीं पता नहीं चलता है। और देखिए, ढूंढा सब जगह जाता है और कहा अपने राज्य में नहीं ढूंढा जाता है। राजा वहीं पे कंदराओं में चले जाते हैं। पुत्र के और पुत्र के अपमान के राजा जो है अपना राज्य छोड़ के चले जाते हैं। इधर अब जिस प्रजा में राजा ना हो तो उस प्रजा का क्या हाल होगा। ऋषि मुनि और संत और ऋषि जो है आए और उन्होंने कहा कि भाई राजा नहीं है राज्य में, तो कोई ना कोई तो राजा होना चाहिए। माता सुनीता के कहने पे ऋषियों ने जो है वेन को ही राजा बना दिया। अब देखिए, कथा इतना सुंदर दर्शाती है कि कहते हैं कि संतों ने कहा कि अगर पुत्र खराब है तो इसको राजपाट मिल जाएगा तो सुधर जाएगा जिम्मेदारी आने के बाद में। बहुत बार क्या होता है सांसारिक जीवों में, माँ बाप अपने बच्चा उदंड होता है और बच्चे का विवाह कर दिया जाता है, तो परिवार वाले लोग कहते हैं कि अरे शादी होने के बाद में जिम्मेदारियां होती हैं तो बच्चा सुधर जाता है। लेकिन कुछ ही 10 में से कोई एक सुधरता है और 9 सुधरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। ये कथा हमें ये दर्शाती। इस कथा से जब राजा वेन को अधिपत्य मिला और अभिषेक किया गया, तो राजा वेन जो है संकल्प लेता और क्या कहता है कि यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगी नाम, कहते हैं कि मेरा आदेश है कि हमारे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई ब्राह्मणों को दान देगा। इधर राजा पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुछ इत न्यायद्रम भेरी घोषेण सर्वसा। कि वेन ने घोषणा की कि आज के बाद ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई ब्राह्मणों को दान दीक्षा देगा। अगर ऐसा करते पाया जाता है तो उसको बंदी गृह में डाला जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। अब राजा कुछ भी दंड दे सकता था। इस कारण से संतों ने तो ये सोचा कि किया तो हमने अच्छे के लिए था, अब यहां तो उल्टा हो गया। अब ऋषि मुनि कह जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, अगर आप भगवान को मानेंगे और भगवान की पुराणों में जो बातें लिखी उसको मानेंगे तो दिन दुगुना चार चौगुना आप जो है हमेशा राजा बने रहेंगे और आपका राज्य भी बढ़ता जाएगा। तो राजा राजा वेन क्या कहता है, अरे साधु, अरे महात्मा, आप जो है क्या मूर्खों जैसी बात करते हो। राजा के शरीर में सारे देवता विराजमान होते हैं और ऐसे ईश्वर की बात कर रहे हो जिसे आपने देखा ही नहीं कभी। तब महात्मा लोग तो बड़े ही नाराज हो गए कि इसको तो मैंने राजा बनाया और राजगद्दी मिलते ही, कहते हैं कि बिना मेहनत के अगर धन मिल जाए तो उस धन का उपयोग नहीं दुरुपयोग ही होता है। जिसने जीवन में अपने आप से कभी रुपया ना कमाया हो, रुपए कमाने का मतलब जब तक कष्ट नहीं झेलेगा और सब चीज उसको मिलती जाएगी तो वो बालक कभी सुधर नहीं सकता है। मेरे पास इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। और जिसने जीवन में अपने मेहनत ही, यानी पिता की संपत्ति तो आपकी है लेकिन आपने ये माना कि ये मेरी नहीं है और उसको मान के अगर आपने जीवन में काम किया तो ही सफलता होगी, अदरवाइज सफलता नहीं मिल सकती कभी भी। ये हमारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं। कैसे? कहते हैं कि भाई एक संतान तो होनी चाहिए। देखिए, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और इधर 60,000 पुत्रों का क्या हुआ, इधर राजा वेन, राजा यानी अंग के एक पुत्र जो वेन हुआ
उस वेन ने क्या किया, इतना बड़ा आधिपत्य मिलने के बाद में। ये कथा हमें ये बताती, इन कथाओं से हमें अपने जीवन में बदलाव होना चाहिए। अगर कथा से हम जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं तो हम इनको कहानी ही समझ के कि एक कहानी है, एक राजा थे और उन्होंने, उनको संपत्ति मिल गई, उन्होंने प्रजा का पालन पोषण किया, फिर इस तरीके, तो वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, जब संतों को गालियां देने लगेगा यानी वेन, तो वेन कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मुझ मेरी ही पूजा करो, यानी वेनाय नमः, और मेरी ही आहुति दो, वेनाय स्वाहा, इस तरीके से करो। अब संत लोग तो नाराज हो गए, जो राजा के राज्य में जो ब्राह्मण और संत हुआ करते थे, पुरोहित जिन्हें बोलते हैं, तो अब उन्होंने सोचा इसको तो कहां से बना दिया। बलिसाबत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतित्वा जारम पतिमुपासते। बेन बोला, तुम लोग अधर्म का पालन कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तो, यानी तुम धर्म नहीं, धर्म की बात तो संत करते थे लेकिन वेन को अधर्म लगता था, और हे संत तुम लोग मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, जो राजा प्रजा का भरण पोषण करता है वही भगवान है। जब ऐसी बात किए तब ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। जब संतों को जब क्रोध आया तो बोले, तो इससे तो हम सुधारने आए थे। कहते देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपा, राजा समस्त देवताओं का स्वरूप होता है, इसीलिए हम महात्माओं हमारी पूजा करो। ऐसा ही कहते कहते जब कहते रहे तो संतों ने एक बड़ी जोर से हुंकार मारी, और हुंकार मारने के कारण, यानी संत तो आए थे कि हम राजा को उपदेश देंगे भगवान के कथाओं का और भगवान की बात बताएंगे तो शायद सुधर जाए, क्योंकि समय आने पे कहते जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा तो सुधर जाएगा। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, वो राजा ही सिधार गया। क्या, हयंताम हयंतामेश प्रकृति दारुणा, क्रोध में आकर जब संतों ने हुंकार किया तो वेन का प्राणांत हो गया। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। अब संतों ने सोचा अब तो ये जो है, यानी राजा के मर जाने के बाद में हमें हत्या भी, दोष हत्या का पाप भी लगेगा, दोषी अपने को मानने लगे और कहने लगे। तब संतों ने अपने मंत्रों के द्वारा जब वेन के शरीर को मथा, तो जैसे ही शरीर को मथा, कमर के नीचे के अंग से तो एक काला कलूटा सा एक पुरुष पैदा हुआ। वो पुरुष जो निशीथ कहलाता है। और निशीथ बोला, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तो बोले, संत बोले कि आप चुपचाप बैठिए। फिर उन्होंने, ब्राह्मणों और संतों ने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर दोबारा उन्होंने जो है, यानी शरीर को जब मंथन किया तो उसमें से महाराज पृथु, यानी पृथु नाम का एक बालक और एक लक्ष्मी स्वरूपा एक कन्या जन्म लेती है। और वो जो बालक पृथु हुआ, उस बालक को उस बालक के हाथ में जो है शंख और चक्र के निशान बने हुए थे। इसको देख के महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान ही इस राज्य में आ गए हैं। और पृथु की अर्ची देवी जो कन्या थी, वो अर्ची देवी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, तो बोले साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का ही प्राकट हो गया है। अब तो क्या, महात्मा लोग खुश हो गए कि अब इस राज्य का भला होगा। इसके बाद पृथु महाराज जन्म लेते ही विशाल शरीर हो गया और संतों ने राज्याभिषेक किया, राजगद्दी दी। राजगद्दी देते ही देखिए क्या होता है, जब आज हमारे देश में कोई विधायक कोई मंत्री जब चुनाव जीतता है ना, तो बहुत से चार टुकारता होते हैं, तो जय जयकार करने लगते हैं। इसी तरीके से उस समय भी राजा के बहुत से मंत्री उपमंत्री और सेनापति राजा की जब जय जयकार करने लगे, तो राजा ने कहा शांत हो जाइए आप लोग, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है और आप मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो, झूठी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। जब मैं कुछ करूं तब मेरी प्रशंसा करना। तो
प्रजा ने सोचा कि भाई राजा अब की वाला बहुत डिसिप्लिन वाला है और झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, झूठी प्रशंसा आप मंत्रियों और सांसदों की करेंगे तो आपको क्या होगा, दो चार पैसे मिल जाएंगे, लेकिन भगवत्ता प्रेम कभी नहीं मिलेगा। भगवत प्रेम तो तभी मिलेगा जब सही न्याय संगत बात करेंगे। इस तरह से जब उपदेश करते हैं तो राजा के कहने पे चुप हो जाते हैं। इसके बाद राजा क्या कहते हैं, राजा के राज्य में अन्न की जो है, अन्न नहीं था और प्रजा बड़ी परेशान थी। राजा से प्रजा ने जब गुहार लगाई तो कहने लगे कि हे राजन, आपके राज्य में हम सब लोग भूखे मर रहे हैं। राजा ने कहा कि हमारे राज्य में अन्न नहीं। तो राजा ने यानी पृथ्वी माता से, यानी पृथ्वी माता न कह के गौ माता से, एक गौ माता दिखी और गौ माता के शरीर में सारे अन्न, सारे मणियां गौ माता के शरीर में विद्यमान थी। और गौ माता राजाओं के प्रकोप के कारण, राजाओं के अपराध के कारण जो गौओं का मांस तक खाते थे, गौ सेवा नहीं करते थे, गौ माता ने सारे अपने अंदर ही छिपा दिए थे। और इस तरीके जब राजा पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया, कहने लगे हे गौ माता, तुम एक अन्न से इस पूरी पृथ्वी पे एक प्रथम राजा हुए थे, प्रथम चक्रवर्ती राजा महाराज पृथु हुए, और उनके राज्य में कोई भी परेशान, कोई दुखी नहीं था। जब उन्होंने प्रजा की बात सुनी तो राजा को बड़ा दुख हो गया। गौ माता से तुरंत कहते हैं एक बीज लेके जाइए और धरती माता पे बोइए, एक बीज से सैकड़ों सैकड़ों अन्न होंगे और प्रजा खुशहाल चाहिए। जब गौ माता ने इनकी बात, राजा की बात नहीं सुनी, तब क्या हुआ, गौ माता भागने लगी और महाराज पृथु धनुष बाण लेके पीछे पीछे गौ माता के लग गए। और जहां जहां गौ माता जाती थी वहीं पीछे लग जाते थे। गौ माता घबरा के महाराज पृथु के दंड प्रणाम किया और कहा कि ये साक्षात नारायण हैं। बोलिए नारायण पृथु भगवान की जय। इस जब गौ माता ने कहा कि राजन, आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दोहन करना पड़ेगा। आप बछड़ा बन जाइए और अपने दोहन पात्र लीजिए। तो क्या हुआ, स्वयंभू मनु को महाराज पृथु ने बछड़ा बनाया और स्वयं अपने दोनों हाथों से दोहन शुरू किया और सारे मणिया, सारा अन्न जो है गौ माता के दोहन से महाराज पृथु ने दो लिया। अब इसके बाद एक वसुदे त्वं बधिष्यामि मच्छासन परामुखीं भागं बहिर्ष्यावृन्ते नातनोति च नो वपु यानि रूपाणि जग्रहे इंद्रियो है जीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड विमोचते। इधर महाराज पृथु जो है बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रसन्नता के कारण महाराज पृथु जो है 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया और 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया, क्षितिजों को बुलाया। जब क्षितिज आए, अनुष्ठान होने लगा, जैसे ही 99 यज्ञ हुए तो इंद्र जो घबरा गए और इंद्र घबराने के कारण 100वां यज्ञ करने ही जा रहे थे तो इंद्र जो है अश्वमेघ यज्ञ का जो अश्व था, इंद्र उसको चुरा के भाग गए। अब जब इंद्र चुरा के भाग गए तो जो पृथु महाराज का जो बेटा था वो पीछा करने लगा। अब इंद्र जो है साधु का भेष बना के घोड़े को ले जा रहे थे। इधर जब देखा कि अरे ये महात्मा है, महात्मा देख के पृथु महाराज के जो पुत्र थे वापिस चले आए। तो अत्रि मुनि कहते हैं कि ये
महात्मा नहीं, ये साधु के भेष में इंद्र है, जो कि ये अश्व को चुरा के ले जा रहे हैं। वहीं से जो है पापस्य खंड इति खंड, पापस्य खंडः इति पाखंडा। इंद्र के पहली बार इस तरह पाखंड का ढोंग करने के कारण कल बोला, यानी सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि इस कलयुग में राजा उसी पाखंड को अपनी जीविका चलाने के लिए तरह तरह के यंत्र षड्यंत्र करेंगे। और इंद्र ने तो क्या किया, अपना राज्य बचाने के लिए कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा 100 यज्ञ कोई कर लेता, 100 अश्वमेघ यज्ञ कोई कर लेता है तो इंद्रासन उसे मिल जाता है। इंद्र इस बात से घबरा जाते थे कि कहीं मेरी गद्दी न चली जाए। अब देखिए, अगर कोई नेता होगा तो उसे सबसे पहला क्या डर, समाज की सेवा हो या ना हो, देश की सेवा हो ना हो, लेकिन उसकी गद्दी जरूर बचनी चाहिए। इस डर के कारण से चुप रहता है और गलत काम करते हुए भी ये सोचता है, अपने साथियों से कहता है कि भाई कायदे से काम करना, मतलब कुछ ऐसा करते हुए भी ना दिखाई दे कि हम सरकार की नजर में ना आए। इसी तरीके से गलत करोगे तो परिणाम भी गलत मिलेगा। यहाँ पे अब दोबारा जब यज्ञ करने लगे पृथु महाराज, यज्ञ यानी अश्वमेघ को जब अश्व को लेके आए पृथु महाराज के पुत्र, तो उनका नाम विजय उनका नाम हुआ विश्रुता, यानी घोड़ा जीतने के कारण उनका जो नाम पड़ा जाके विजुताश्व, पृथु महाराज के जो पुत्र हुए विजुताश्व नाम। दोबारा जब फिर यज्ञ हुआ तो फिर 99 यज्ञ हुए और 100वां यज्ञ से पूरा होना हुआ तो फिर यानी इंद्र आ जाते हैं भेष बदल के। इस कारण फिर विजुताश्व जो है घोड़े इंद्र को परास्त करने के बाद में इंद्र घोड़ा छोड़ के भाग जाते हैं और घोड़े को लाते हैं अपने पिता के पास में बांध देते हैं। क्या हुआ, इंद्र घबराए और घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इधर पृथु महाराज को क्रोध आया, कहा कि मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं, ये बार बार आता है, हमारा अनुष्ठान खराब करता है। तो इधर क्षितिज कहते हैं कि हे राजन, आप यजमान हैं और यजमान को क्रोध करना अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि घर में जब भी कभी अनुष्ठान हो या हम तीर्थ में जाएं तो हमें क्रोध को त्यागना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो हमारा किया हुआ जप और तप और तीर्थों में हम जिस भावना से गए वो भावना दूषित हो जाती है। ये हमारे क्षितिजों ने जब महाराज को कहा कि बोले महाराज आप बिल्कुल परेशान न होइए, हम मंत्रों के द्वारा इंद्र को यही बुला लेंगे। इधर जैसे ही मंत्र होते हैं स्वास्थ्य वाचन किया और इंद्र आ गया। यानी मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, ब्राह्मण भगवान ब्राह्मणों के अधीन और मंत्र देवताओं के, यानी भगवान ब्राह्मणों के अधीन और ब्राह्मण मंत्रों के अधीन और मंत्र भगवान के अधीन। यूं समझिए कि भगवान को शक्ति जब मिलती है जब आचार्य ब्राह्मण देवता जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंत्रों की ध्वनि से भगवान को शक्ति मिलती है। यहाँ पे दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणस्य धीनस्तस्माद् ब्राह्मण देवतम। जब इंद्र मंत्रों से खींचा हुआ चला आया तो ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं, हे राजन, आपको 100 अश्वमेघ कोई इंद्र का लालच, इंद्रासन का तो लालच है नहीं, आप धर्म को बढ़ाने के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आप जैसे 100 या जैसे 99 वैसे 100। तो राजा ने कहा, ब्रह्मा जी की बात को मान के दंडवत प्रणाम किया और मान गए। इसके बाद यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यज्ञ नारायण भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं कि
पृथु महाराज को और कहते हैं कि मैं आपके इस अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूं। इधर देखिए, राजा को कोई लालच नहीं था कि मुझे इंद्रासन मुझे चाहिए, और ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र को जब भी आप कोई अनुष्ठान पूजा करेंगे तो सबसे पहले डर किसको लगता है? इंद्र को। इसी तरह से इस जगत में कोई विधायक खड़ा होगा, विपक्षी कोई खड़ा होगा, तो सबसे पहले उस नेता को यह डर होगा कि कहीं वो ना जीत जाए, और गद्दी मिलने के बाद में कहीं हमारे जो है साथ में और पदाधिकारी दूसरी पार्टी में नहीं चले जाएं। यहाँ ये भी उपदेश हमको मिलता है। इसी उपदेश के कारण आगे जब भगवान नारायण जो है कहते हैं कि कुछ वरदान मांग लीजिए पृथु महाराज से, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, इतनी कृपा कीजिए, क्योंकि जहां जहां आपकी कथा हो तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि ये 2 कान नहीं 10,000 कान की ध्वनि के बराबर मेरे पास आवाज आ जाए, कि जहां इस पूरे पृथ्वी लोक में जहां कहीं भी कथा हो तो भगवान वरदान देके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और यानी 10,000 कान के बराबर शक्तियां जो है पृथु महाराज को देके जाते हैं। इसके बाद यही पृथु महाराज इस भारत में जो आज पृथ्वी पहाड़, यानी पहले जल था और पहाड़ ही पहाड़ थे, वृक्ष ही वृक्ष थे, पृथु महाराज के एक बाण से आज हम लोग जहां पे मकान, फैक्ट्रियां और रोडें बनी हुई हैं, ये हमारे यानी महाराज पृथु की देन है। उसके कारण आज हमारे भारत देश की धरती जो है समतल है। और फिर राजा प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रजा को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, हमें कुछ आप लोग कर दीजिए, उस जो वो कर आप देंगे उससे हम समाज की सेवा करेंगे। और वो सरकार जिस तरीके से आप काम करते हैं और टैक्स पे करते हैं, तो हमारी सरकार क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, अर्थव्यवस्थाएं करती है, और लोग टैक्स चोरी करते हैं, इसीलिए हमारे ईडी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आपने कुछ दिनों पहले घटना कानपुर की सुनी होगी, 400 करोड़ रुपया मतलब नगद ही मिला था। और अभी देखिए, अभी लेटेस्ट में 4 दिन पहले की घटना है, 80 करोड़ रुपए जो है टैक्स दिया। बोले गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इतना पैसा दे दोगे तो आपको माफ कर देंगे। अब वो एक ऐसा व्यक्ति था, चूंकि मैं जहां रहता हूं वहीं पास की घटना है, वो बंदा कभी भी धर्म नहीं करता था और ऐसा बना रहता था कि कहीं भी कोई भी अनुष्ठान होता है तो वो जाता रहे, इन सब चीजों से कोई नहीं होता, ये सब ढोंग है। यही जो है हमारे संत भी देखिए वेन को समझा रहे थे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, एक छोटी सी कथा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज की एक कथा आती है। एक बालक उनके पास पहुंचता है कि महाराज, मतलब पढ़ा लिखा जो आज के नवयुवक होते, कहते हैं भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास होता है ये। उनके पास जाता है, बोले महाराज मैंने तो सुना है कि आपको देवी माता जो है स्वप्न में यानी साक्षात दर्शन देती, स्वप्न में क्या साक्षात? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ देती तो है। तो बोले मैं तो नहीं मानता हूं। तो बोले नहीं मानते तो ना मानिए। बोले हम जब मानेंगे जब हमें प्रमाण देंगे। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, प्रत्यक्ष यानी प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती, और भगवान अनुभव की चीज है, भगवान कोई वस्तु नहीं है। आज देखिए हमारी एक चीज और मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, समझ में आएगा। जैसे भगवान नारायण ने सोना चांदी हीरे जवाहरात महंगे कर दिए, यानी पृथु महाराज ने हीरे मणिया और जवाहरात भी दूहे गौ माता से, वो महंगे थे, और सस्ता क्या था? यानी अन्न और जल सस्ता था। क्यों सस्ता था? सबके पास पहुंच जाए, और अपने कर्म के हिसाब से सोना चांदी जवाहरात आप बनाइए। अब क्या हुआ, हमारे भगवान हमारे कन्हैया इतने सरल हैं, कहते हैं कि सरल चीज यानी सस्ती चीज का कोई मूल्य नहीं होता है, इसीलिए भगवान को बहुत सरल समझ लिया, भगवान की कथाओं को ऐसे ही अध्ययन हो जाएगा। तो माय डियर मेरे प्यारे, ऐसे अध्ययन बिल्कुल होगा नहीं, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और शास्त्र की बात मैं कर रहा हूं, मैं अपनी कोई वाणी नहीं कह रहा हूं। अगर किसी की मन और मेरे प्यारे भक्तों, अगर मेरी वाणी से कहीं कोई कष्ट हो रहा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जैसा शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कहते हैं तो मैं कह रहा हूं। इसी प्रसंग को जब महाराज पृथु जो है
अपनी प्रजा को समझाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। उस कर से महाराज पृथु जो है अपने राज्य का पालन पोषण करते हैं। या उद्देत करम राजा प्रजा धर्मे से शिक्षयन प्रजानाम समलम भुक्ते भगम चा स्वयं जहाति सा। इस तरह से करते हैं। एक समय जब जो है यानी राजा प्रजा जो है टैक्स देने के लिए तैयार, राजा भी, सारी प्रजा बहुत खुश और कोई भी दुख नहीं था उनकी प्रजा में। अब जब सत्संग कर रहे थे राजा, उस समय पे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार जब प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब राजा तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा हो और कोई आचार्य आ जाए, मतलब जिनको बुलाया है उनके अलावा कोई आ जाए तो इस समझिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके घर पधारे। यूं समझिए कि आपके थोड़े बहुत भी कोई कष्ट होंगे ना तो उनके चरण रखते ही तुरंत भस्म हो जाएंगे। यहाँ पे वही हुआ। अब महाराज पृथु ने नहीं बुलाया था सनकादियों को, फिर भी वो आए थे। अब बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज जो है उनको स्वागत सत्कार करते हैं, चरण धुलते हैं, उनका जल जो है ले जाके अपने पूरे राजमहल में छिनकवाते हैं। अपने मंत्रियों से बोलते हैं कि इस जल को ले जाइए और भोजन के लिए बैठाते हैं। जैसे ही कहते हैं कि हम लोग दो तरह से हम लोग मानते हैं भगवान को, एक आत्मशक्ति और एक अनासक्त। अब आत्मशक्त तो हम मानते नहीं है, अनासक्त में हम ना मानते हैं। अनासक्त यानी कहा जाता है कि जो संसार में आपको दिख रहा, अनासक्ति जब तक आपकी जाएगी नहीं तब तक आपको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, यानी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस उपदेश को सनकादि ऋषि जब कहते हैं, राजा को उपदेश देते हैं, तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ उपदेश दीजिए कि इस प्रजा का पालन पोषण कैसे करें। तब कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं कि सारे शास्त्रों का निचोड़ मैं बताता हूं, बहुत से शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एक ही श्लोक के माध्यम से राजा को उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रे शास्त्रे स्वानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्दिग विमर्श हेतु असंज्ञात्म व्यतिरिक्त आत्मिन दृढ़ाम रति ब्राह्मणे निर्गुणे चया। कहते हैं कि बहुत से शास्त्रों की जरूरत नहीं है। जब इस उपदेश को कहे कि जैसे ये शरीर क्या है, हमारा ये शरीर अगर हम चाहें तो हम इसमें भी हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन इस शरीर को तो हम रंगने में बने रहते हैं, बहुत से कपड़े बना लेते हैं और कहते हैं भगवान ने हमें हमारी जरूरत की सभी चीजें दी हैं। यानी क्या दिया है? तन ढकने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया और खाने के लिए भोजन दिया। अब आपके पास जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे, जितनी विलासिता की चीजें बढ़ाएंगे, उतना ही आप परेशान रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जो पंचायती धर्मशाला होती है, ये घर हमारा, ये शरीर हमारा किराए का है। अब समझिए जैसे आपका मकान है, खाली करके चले, आप कुछ दिनों के लिए आप तीर्थों में चले जाइए, 10 दिन के बाद लौट के आएंगे तो घर क्या होगा? जाले मकड़े लग जाएंगे। इसी तरीके से ये शरीर है। इस शरीर को अगर हम सर्विस सेंटर में नहीं डालेंगे, सर्विस सेंटर का मतलब भगवान की कथाओं के सामने हम कथाएं श्रवण नहीं करेंगे, तो ये शरीर में हमें जो है काम क्रोध मद लोभ घुस जाएंगे। चित जल पाव के गगन शरीरा पंचरते पंचर चित अधम शरीरा। चित जल पाव के गगन शरीरा पंचर चित अधम शरीरा। ये जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है ना, इसको बहुत हमें जो है हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जो ईश्वर ने बनाया है, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, ऐसी ऐसी
आयुर्वेदाचार्यों में चीजें हैं कि उनको अगर आप सेवन करेंगे, उनसे आप नहाएंगे, और यानी चंदन से, बेसन से, तो हम उससे ज्यादा साफ हो जाएंगे, जो हम 5,000 रुपए, 15,000 रुपए एक दिन यानी 24 घंटे के लिए खर्चा करके आते हैं। तो हमारे शास्त्र ये भी उपदेश कहते हैं क्या? देखिए, उम्र किसी की 5 वर्ष हो सकती, किसी की 100 वर्ष हो सकती, किसी की 50, जाना तो हर किसी को एक दिन है। ये उपदेश दे रहे हैं सनकाद ऋषि राजा को। अब कहते हैं, देखिए, पता ऐसे ही इसी संसार में हमारे आपके दो पते होते हैं, एक कहते हैं परमानेंट एड्रेस और एक टेम्परेरी एड्रेस। अब वो जो बच्चा था, जो परमहंस यानी विवेकानंद महाराज के जो पिता स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास वो बालक गया, तो बोले हमें दिखाइए। तो उन्होंने कहा भगवान कोई दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो बोले नहीं, ये सब बातों में मैं नहीं आता हूं। तो महाराज को क्रोध आया और जोर से एक तमाचा मारा उसके गाल पे। जब तमाचा मारा तो वो बालक, चूंकि यूथ जवान था, उसको क्रोध आ गया। उसने कहा महाराज जी, कैसे आपने तमाचा मार दिया मुझे, बहुत तेज लग गया है। बोले कहाँ लगा? बोले यहाँ। बोले क्या, कैसा महसूस करो? बोले दर्द हो रहा। बोले दिखाओ। तो वो बालक, देखिए यहाँ पे समझने की बात, बालक ने क्या बोला कि दर्द कोई दिखाने की चीज है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, अरे भगवान कोई दिखाने की चीज है क्या, कि जब चाहो कोई भी मुंह उठा के चलाए? पहले अपने आप को समझो कि तुम क्या चीज हो। अब उस बालक से कहा कि भाई तुम अपना पता बताइए। तो उसने क्या किया, अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, घर का एड्रेस दे दिया। बोली ये तुम्हारा एड्रेस है, तुम अपना एड्रेस बताइए। तो उसने सोचा कि मैं घर पे कम रहता हूँ, ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ। तो उसने क्या किया, विजिटिंग कार्ड निकाला और ऑफिस का एड्रेस दे दिया। जब ऑफिस का एड्रेस दे दिया, तो बोले महाराज जी हम यहाँ ज्यादा रहते हैं, माता रानी जब आए ना तो हमारे पास भेज दीजिएगा। बोले ठीक है ठीक है। तब महाराज ने कहा सबसे पहले तुम ये जानो कि कहां से आए हो, तुम्हारा टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या है। हम इस जगत में प्रभु ने हमको किस लिए भेजा, क्या करने के लिए? विदेशों में क्या होता है, सिर्फ जो हमारे पशु करते हैं विदेशों में वही होता है। इसीलिए कन्हैया कहते हैं, ऋषि यानी देवता कहते हैं कि हमारा जन्म हो तो भारत में किसी ऐसी नारी के गर्भ से हमारा प्राकट्य हो जहां पे मैं धन्य हो जाऊं। और हम ऐसे नगर में, ऐसे देश में हैं जो कि हमें धन्य धन्य कहना चाहिए। तो ऐसा उपदेश करते हुए बोलते हैं, इसी से एक भजन के माध्यम से मैं एक भजन सुनाऊंगा आपको। और वो भजन सनकादियों ने जब महाराज पृथु को कहते हैं क्या, दो दिन का जग में मेला सब, दो दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। खेला रे खेला, चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांधे सिधाए, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। मात पिता सुते नारी भाई, मात पिता सुते नारी भाई, अंत सहायक के नाही। फिर क्यों भरता पाप कठेला, चला चली का खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। एक तो है नश्वर संसारा, एक तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम।